जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष चिलिया और सियरिया की कथा लेकर आई हूँ। जीतिया व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, निरोगी जीवन और खुशहाली के लिए करती हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत का काफी महत्व है। इस दिन पूजन की तैयारी करके व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात जीवोत्वाहन भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठकर अपने पुत्र की लंबी आयु और कुशलता की कामना करें। तत्पश्चात इस व्रत की कथा अवश्य सुनें। आइए हम सब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए जीवोत्वाहन भगवान की जय। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश किया करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती हैं। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत करने के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। उन बच्चों को सोता हुआ देखकर सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा कि दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को यह सब खिला देना आप। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और फिर बेचैन होकर अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से वह रोने लग गई। चुलिया के उस करुणा भरे स्वर को सुनकर देवी पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका रोना। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। पार्वती जी की इस बात पर महादेव जी ने उनसे कहा कि यह मृत्युलोक है, यहाँ पर इस प्रकार होना यह एक साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हट के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का उससे कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार पूर्वक बता दिया। चुलिया की सारी बात सुनकर भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के समक्ष बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास जाकर उससे लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई अब तो, और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद उन दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को यह सारी घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी महात्मा ने उन दोनों को यह आदेश दिया कि तुम दोनों उन पास में खेल रहे बच्चों को बालों से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर महात्मा के पास लेकर आई। यह सब देखकर और विचार करके तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। सब बोलिए जीवोत्वाहन भगवान की जय। जो भी स्त्रियां अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर साया प्रदोष काल में जीवोत्वाहन की पूजा करती हैं तथा इस कथा को सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अर्थात अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। भक्तजनों, यदि यह कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जीवोत्वाहन भगवान की जय लिखिए।
अपने अपनों के साथ इस कथा को शेयर करें और पुण्य कमाइए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।